क्या कोल्ड ड्रिंक्स का जो नुकसान हमें बताया जाता है और कहा जाता है कि कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें, ये ना पिएं, वो ना पिएं, क्या ये वाक़ई इसमें कुछ सच्चाई है या ऐसे ही बोल दिया जाता है? आज इसी बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब गुंदल और आज हम बात करेंगे कि क्या कोल्ड ड्रिंक्स फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह हैं। अगर मैं कोल्ड ड्रिंक्स की बात करूँ तो चाहे वो काली है, वाइट है, ऑरेंज है, ग्रीन है, कोई भी बोतल जो है उसके एक ग्लास में 9 से 10 चम्मच चीनी मौजूद होती है। और अगर मैं बात करूं डाइट की, डाइट चाहे वो कोई सी भी है, सफ़ेद है, काली है, नीली है, जो भी बोतल है उसमें 6 से 7 चम्मच चीनी मौजूद होती है। और अगर मैं बात करूं कि आम इंसान की, चाहे वो मर्द है या औरत है, उसने एक दिन में नॉर्मल इनटेक जो शुगर का है वो है 6 से 7 चम्मच। अब अगर हम ये देखें कि एक आदमी ने पूरे दिन में खाने पीने में हर चीज़ में मीठा जो लेना था वो 6 से 7 चम्मच लेना था, लेकिन उसने एक ही बोतल के ग्लास में 9 से 10 चम्मच चीनी ले ली और बाकी दिन की जो चीनी है वो अलग कंज्यूम कर रहा है, तो क्या वो 9 से 10 चम्मच चीनी उसके लिए हेल्दी हो सकती है? बिल्कुल नहीं, वो चीनी उसके लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं होगी। बल्कि अगर हम बात करें 9 से 10 चम्मच चीनी जब आपके जिस्म में जाती है तो साइंटिफिकली आपके जिस्म को उल्टी करनी चाहिए, क्योंकि जब भी इतना मीठा या इतना नमक आपके जिस्म में जाता है तो हमारे दिमाग को सिग्नल जाता है कि वॉमिट कर दो, ये कुछ एक्स्ट्रा आ गया है। हमारा दिमाग जो है वो हमारी बॉडी को सिग्नल क्यों नहीं भेजता जब हम डेली बेसिस पे भी कंज्यूम करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स को, क्यों हम वॉमिट नहीं करते? इसकी अगर मैं आम अल्फाज में बात करूं तो हमारी बॉडी में ऐसे सिग्नल्स प्रोड्यूस ही नहीं होने देती ये सॉफ्ट ड्रिंक्स। इनमें ऐसे प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं जो हमारी बॉडी में ट्रिगर नहीं होने देते इन साइड इफ़ेक्ट्स को, और हम वॉमिट नहीं करते। तो अगर हम वॉमिट नहीं करते, ये चीनी इकट्ठी हमारे जिस्म में चली गई है, तो इसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है? कोई ना कोई नुकसान भी तो होगा ना इसका हमारे बॉडी में, या चीनी स्टोर होगी, क्या होगा? एक तो ये कि चीनी से हमारी बॉडी में मोटापा होना शुरू होगा। दूसरा, इसका सेम इफ़ेक्ट है जो हमारी बॉडी को कोकेन देती है। कोकेन आप सब जानते ही हैं, जो है हमारे ड्रग्स में यूज़ होती है। अब कोकेन और कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स कैसे सेम हो सकती हैं? जब इतनी ज़्यादा शुगर हमने कंज्यूम की, हमारी बॉडी के अंदर गई, उसने जाते ही सिग्नल ये माइंड को दिया कि बहुत ज़्यादा प्लेयर और हैप्पीनेस आनी शुरू हो जाती है। पहले 10 से 15 मिनट जो हैं वो हम बहुत खुशी में गुजारते हैं, बहुत हैप्पीनेस में गुजारते हैं कि मैं बहुत मीठा ले रहा हूँ, बहुत खुश हूँ। कोकेन के यूज़ से भी यही होता है, माइंड बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है। डोपामिन जो है हमारी बॉडी का एक हार्मोन है, वो एक्टिव हो जाता है और उसको लगता है सेंस ऑफ प्लेयर जो है वो बढ़ गया है। लेकिन उसका एंड रिज़ल्ट क्या होता है? एंड रिज़ल्ट यही होता है कि 40 मिनट बाद वो जो शुगर के लेवल्स यहाँ राइज होके गए थे वो ड्रॉप बैक करते हैं और क्रैश हो जाती है बॉडी, जिसके रिज़ल्ट में सर दर्द होना, थकावट होना, कमज़ोरी महसूस करना, कुछ भी अच्छा ना लगना, सारे इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। अब जो बच्चों में हम कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराते हैं, चाहे वो कोई सी भी हो, बच्चे उसे पीते भी बहुत शौक से हैं, तो क्या बच्चों पे भी ये सेम इफ़ेक्ट देता है? बिल्कुल, बच्चों में भी ये सेम इफ़ेक्ट ही देता है। और बच्चों में दूसरी इसका जो नुकसान आता है वो आता है हड्डियों का कमज़ोर होना, हड्डियों का भुरभुरा होना स्टार्ट करना। अगर मैं बात करूं, आजकल जो हमारी माएँ हैं या बड़ी औरतें हैं, 30-40 प्लस जो औरतें हैं, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन है एक साइड पे। और अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो बच्चों में हर वक्त दर्द का, थकावट का शिकार रहना, शिकायत करना बहुत कॉमन होता जा रहा है, जिसकी कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हो सकती हैं। क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं वो हमारी बॉडी में जाती हैं, जब वो शुगर कहीं भी एक्यूमुलेट नहीं करती तो वो हमारी हड्डियों पे से कैल्शियम को निकालती है और उसको पूरी बॉडी में यूटिलाइज कराती है और टोटल वेस्ट कर देती है। अगर इस सारी इन्फॉर्मेशन के बावजूद आप बोतलों का इस्तेमाल करना चाहें तो आई थिंक यू आर मोर देन वेलकम, आप ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन मेरा एज अ डाइटिशियन मशवरा ये है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, चाहे जूसेस हैं, इनको अवॉइड किया जाए। नेचुरल जूसेस का यूज़ बिल्कुल आप कर सकते हैं, फ्रूट जूसेस हैं, वेजिटेबल जूसेस हैं, इन सब का इस्तेमाल करें। फिज़िकली एक्टिव रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।